हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और हम करा रहे हैं पीवाईक्यू, है ना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो हम पीवाईक्यू करा रहे हैं। कल मैंने इंग्लिश में कराए थे, आज मैं कुछ थोड़े से हिंदी के कराती हूँ जो हिंदी समझने वाले छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रहेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पहला। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक तकनीकी पर बल देता है? शिक्षा दर्शन का अंग शैक्षिक तकनीकी की बात चल रही है। एक स्वतंत्र एवं नवीन क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का अंग, शिक्षा सिद्धांत का अंग। तो इन सब में जो सही ऑप्शन है वो है बी, एक स्वतंत्र और नवीन क्षेत्र। एक स्वतंत्र एवं नवीन क्षेत्र, ठीक है। शिक्षा तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु डैश 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 ने शिक्षक शैक्षिक तकनीकी का एक विभाग खोला है, जिसमें श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री विभाग को सम्मिलित किया गया है। ये चारों विभाग के नाम है, आपको ये सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सा विभाग। यूजीसी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास, एडुसेट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शिक्षा तकनीक के बढ़ावा देने हेतु, है ना, इन्होंने एक विभाग खोला हुआ है, एनसीईआरटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट पुस्तक की रचना किसने की है? जे के गॉलब्रेथ, जे के अय्यर, रसेल, जी ई मूर। तो की है जे के गॉलब्रेथ ने, है ना। इस चार ऑप्शन थे, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात थी नहीं, है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का लक्ष्य सुधार लाना है। क्या है, क्या लक्ष्य है भाई? लक्ष्य और सुधार लाना क्या है? किस चीज में चाहते हैं लक्ष्य सुधार लाना? किस में चाहते हैं? शैक्षिक प्रभाविता, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का जो लक्ष्य है सुधार लाना है शिक्षण की प्रभाविता में, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रभावकता एवं दक्षता में, या फिर प्रशिक्षण की प्रभावकता में, या फिर शिक्षण की प्रभावकता एवं दक्षता में। तो जो इसका सही आंसर है वो है, इसका जो सही आंसर है ए। ए है शिक्षण की प्रभावकता में, शिक्षण की प्रभावकता में इसका जो है शैक्षिक तकनीक की परिभाषा के मूल में निहित क्या है? मान लीजिए हमें बोला जाए कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो प्रभावक जो डेफिनेशन है उसका मूल तत्व क्या है, कहां से बोली गई है? शिक्षा में नवाचारों को स्थान देना, नए नए उपकरणों का आविष्कार करना, शिक्षा को जन समुदाय तक ले जाना, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। तो जो सही आंसर है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। भाई मेन मेन तो जिसका मूल है शिक्षण तकनीकी का मूल तो ये थोड़ा ही है कि शिक्षण शिक्षण का शिक्षण को अच्छे कर रहे हैं, हम बढ़िया बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको हम प्रभावशाली बना रहे हैं जिससे कि अधिगम हो जाए, तो इसीलिए तो बना रहे हैं। तो दोनों ही शिक्षण और अधिगम दोनों ही प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक तकनीकी कार्यशाली को प्रभावित करता है? अब मान लीजिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी कार्यप्रणाली, ये इसकी कार्यप्रणाली यानी कि ये शैक्षणिक टेक्नोलॉजी है जो सुचारू रूप से कार्य करे, तो इसको प्रभावित कैसे किया जाता है, किन से किया जाता है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक बताना है। शिक्षा के नवीन यंत्रों का उपयोग है, अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न विधियों एवं सामग्री द्वारा सुधार लाना, शिक्षा को यंत्रीकृत करना, शिक्षा को जन संचार के माध्यम से प्रभावी बनाना। तो जो सही आंसर है वो है बी, अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न विधियों एवं सामग्री का सुधार लाना। यही चीज होती है वो कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है, उसमें हम सुधार, वो कार्य तो कर रहा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कार्य कर रही है, शिक्षण में कार्य कर रही है, तो हमें इसमें क्या करना है, टाइम टू टाइम हमको क्या करना पड़ता है, उसमें सुधार लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विधियों में और सामग्री, विधि जो है उनकी मेथड्स जो है हमारे, है टेक्नोलॉजी के मेथड्स हैं, सुधार है उन्हें, सामग्री, इनमें सब में सुधार लाना होता है। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी आ जाने से मुख्यतः परिवर्तन आया है, शिक्षा महंगी हो गई है, शिक्षा क्षेत्रों के अवधारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, अध्यापकों का अभाव हो गया है, छात्रों की अधिगम क्षमता कम हो गई है। इनमें से चार में से क्या, आपको क्या लगता है, इनमें से चार में से क्या हो गया है?
जब से टेक्नोलॉजी आई है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इन चारों में से यानी कि शिक्षा महंगी, क्या शिक्षा महंगी हो गई है, या फिर शिक्षा क्षेत्रों की अवधारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, या अध्यापकों का अभाव हो गया है, छात्रों की अधिगम क्षमता कम हो गई है? ये तो बिल्कुल नहीं है, अधिगम क्षमता तो कम नहीं हुई है टेक्नोलॉजी का यूज करने से। अध्यापकों का अभाव भी नहीं हुआ है, शिक्षा महंगी हो नहीं, शिक्षा महंगी भी नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा क्षेत्रों की, शिक्षा के जो क्षेत्र थी, क्योंकि हमने विभिन्न क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का यूज किया, इसलिए उनकी अवधारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज करने लगे तो उनकी जो अवधारणाएं थी, किसकी, शिक्षा के क्षेत्रों की, शिक्षा के जो एरियाज हैं, हमारे शिक्षा के बहुत सारे एरियाज हैं, है ना, विभिन्न एरियाज हैं शिक्षा के। शिक्षा के तो बहुत सारे एरिया हैं, शिक्षा को एक ही एरिया में काम तो नहीं करती है, शिक्षा के बहुत सारे एरिया हैं। तो हर एरिया में जो अवधारणाएं थी, उनमें जो उनकी अवधारणाएं थी, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। फिर शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? विशेषताएं: क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशाली विधि। यह शिक्षकों के प्रशिक्षणों पर कम बल देती है, या परंपरागत एवं गैर परंपरागत जीवन शैली में विलगाव का होना, या शैक्षिक समस्याओं के निराकरण पर अनियंत्रित होना। तो जो सही आंसर है, देखिए सबसे बहुत सटीक और सबसे सुंदर आंसर शुरू में ही था कि क्रमबद्ध एवं सुसंगठित, जहां क्रमबद्ध भी है, सुसंगठित ज्ञान भी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशालीता भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इसका सबसे सुंदर और सबसे प्यारी सी विशेषता है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता सही क्रम में, आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? पहले शैक्षिक तकनीकी में हमारा कंप्यूटर भी आ जाता है, तो हाँ लैपटॉप भी आ जाता है, तो हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे कागज होते थे उनसे उनके भीगने में जो हमारी जो ज्ञान का जो संचय था उसमें कर तो देते थे, लेकिन हम टेंशन में रहते थे कि कहीं फट गए, आग लग गई, कुछ हो गया तो जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा ज्ञान जो हमने उसमें है संचय किया है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि हमने ज्ञान का संचयन, ज्ञान का विकास और ज्ञान हस्तांतरण एक दूसरे के, मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, ज्ञान का हस्तांतरण, ज्ञान का विकास, तो सारी चीजें जो है उन सभी फायदों के लिए ये आवश्यकता हमें महसूस हुई। अब यह शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या कोमल उपागम किसको बोलते हैं? कोमल उपागम सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, है ना, रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी भी इसको बोलते हैं। तो इनको किसने दिया था? कोमल उपागम रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी, मतलब सॉफ्टवेयर जैसा होता है ना, कोमल उपागम जिसको बोलते हैं, एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो कोमल उपागम हिंदी में बोलते हैं कोमल उपागम सॉफ्टवेयर को। तो सिल्वरमैन ने किसने दिया था? सिल्वरमैन ने। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के अंतर्गत, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के अंतर्गत यानी कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत तीन पक्ष काम करते हैं, विकसित किया जाता है तीन पक्षों को, तभी वो कार्य करता है। कौन सा? अदा प्रक्रिया व्यवहार, अदा अभिप्रेरणा प्रक्रिया, व्यवहार अभिप्रेरणा नियोजन। तो इसका जो एक नेक्स्ट है अदा प्रक्रिया प्रदान, तो इनपुट आउट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट भी बोलते हैं। तो ये सही है, इनपुट पहले तो हम डालेंगे इनपुट प्रदा, अदा, फिर प्रक्रिया प्रोसेस प्रक्रिया, और फिर जो आउटपुट प्रदा, ठीक है। अब है संचार प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से संपन्न होती है, जो होंगे संचार प्रक्रिया। अब संचार प्रक्रिया, अब कम्युनिकेशन का मैं पढ़ाई रही थी पिछले वाले जो वीडियो थी उसमें, तो इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। संदेश प्रेषक प्रोटोकॉल, है ना, किन चीजों से होती है? संदेश प्रेषक और प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। वह नेटवर्क, इसमें यह टेक्नोलॉजी से संबंधित है, वह नेटवर्क जो केवल एक भवन, कार्यालय अथवा एक कमरे तक सीमित है, क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहलाता है? लैन कहलाता है। चार चीजें होती हैं, मैन, वैन, लैन, और एक नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन जिसका जो सही आंसर है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें टेक्नोलॉजी में जो है कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, लेकिन मैं आपको जो है प्रौद्योगिकी से संबंधित कराऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मतलब है यहाँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या संचार प्रौद्योगिकी की ओर इंगित नहीं करती है? नियोजन एवं संचार बिल्कुल करता है, संगठन एवं संचार बिल्कुल करता है, नेक्स्ट सी ऑप्शन है समन्वय एवं संचार बिल्कुल करता है,
जो करता नहीं वो है प्रभावशीलता का न होना, क्योंकि किसी भी चीज की अगर प्रभावशीलता नहीं होगी तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये इंगित करता है कि ये जो है विशेषता संचार प्रौद्योगिकी और इंगित नहीं करती है कौन सी, प्रभावशीलता का न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देख लीजिए कि कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा, ये भी टेक्नोलॉजी से संबंधित इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं, कौन सा कथन असत्य है। यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता हेतु उपयोगी है ना। यह अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है। हमें हमसे जो सवाल किया गया है वो असत्य किया गया, सत्य नहीं किया गया। ये सत्य की श्रेणी में आता है। कौन सा, अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है, बिल्कुल सच है। अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है, बिल्कुल ठीक है। हमने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया, हमें मिला, सही है कि नहीं है, तुरंत मिल जाता है। हम कंप्यूटर बेस्ड करते हैं ना टेस्ट, तो मिल जाता है तुरंत हमें। जब हम कोई टेस्ट करते हैं, अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदार रहती है, बिल्कुल। तो ये सब चीजें किसकी है, सब किसके जो है, कंप्यूटर अनुदेशन के। लेकिन जो नहीं है वो कौन सा है, यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता हेतु उपयोगी है ना। ये जो है, ये इसका जो है गलत आंसर है। कौन सा है, ना, ये गलत है। साक्षर का मतलब तो होता है जैसे ABCD आती है, साक्षर का मतलब तो जिसे कंप्यूटर का ज्ञान हो। यहाँ साक्षर से मतलब है यानी कि जिससे कंप्यूटर की नॉलेज तो हो ना, कंप्यूटर कैसे चलाना है उसको आता हो, तो उसके लिए तो उपयोगी नहीं होगा ना ये। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ICT सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर अध्यापक की जो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाएगा। तो इस जो हमारे पास जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हमारे पास जब सारे के सारे डिवाइसेस आ जाती हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में से संबंध सारी डिवाइसेस हमारे पास मौजूद होती है, तो वो तो हमारा अच्छा ही होता है। यानी कि इसमें अध्यापक की भूमिका फिर बहुत ही फैसिलिटेटर की होती है, सुविधा प्रदाता की होती है, फैसिलिटेटर की होती है, उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं। कंप्यूटर में लाखों रंगों के विकल्पों वाले बड़े आकार मॉनिटर के समर्थन या फिर इमेज संपादन कार्यक्रम जैसे बड़े आकार के ग्राफिक को संसाधित करने, कंप्यूटर में गेम्स के लिए डैश डैश दे रखा है, SRM, SRAM, ड्रेम, व्रेम, इडोरेम। तो इसका जो सही आंसर है वो VRAM, व्रेम है ना। लाखों रंगों के विकल्प बड़े मोटर आकार के मोटर के समर्थन में। मेमोरी और स्टोरेज में विभेद है कि मेमोरी अस्थाई और मेमोरी में उसमें क्या है, मेमोरी तो अस्थाई होती है और जो स्टोरेज होता है वो स्थाई होता है। ये इसका आंसर था। कंप्यूटर के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में सम्मिलित युक्तियां कौन सी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर आउटपुट स्टोरेज युक्तियां, प्रोसेसर सर्वर इनपुट युक्तियां, सर्वर इनपुट स्टोरेज युक्तियां, या सर्वर इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज युक्तियां। सर्वर इनपुट आउटपुट और स्टोरेज युक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विगत 30 वर्षों से विद्यालयों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया गया है वह निम्नलिखित में से 30 वर्षों से जो एजुकेशन जो मतलब सॉरी जो 30 वर्षों से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अनुप्रयोग, कार्यक्रमीकरण, एकीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुप्रयोग। या फिर बी सेक्शन में है, बी ऑप्शन में कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। क्रम बताना है ना हमें, कार्यक्रमीकरण, एकीकरण, एकीकरण अनुप्रयोग, कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। डी में है कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, सहायता प्राप्त अनुदेशन। तो जो सही आंसर है वो है कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, सहायता प्राप्त अनुदेशन। सबसे पहले तो हम कार्यक्रमीकरण करेंगे, फिर कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, फिर सहायता प्राप्त अनुदेशन। तो इसका जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित टीवी चैनल कौन सा है। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन सेकंड, ज्ञान दर्शन थर्ड, या ये सभी। बताइए।
ज्ञान दर्शन सेकंड, क्या है? ज्ञान दर्शन सेकंड। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट ही है ये भी, ये करते हैं क्वेश्चन 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका फर्स्ट में दिए गए अनुदेशन रणनीतियों के समक्ष तालिका सेकंड में उनके अपेक्षित अधिगम उद्देश्य दिए गए हैं, सही पदों का क्रमानुसार मिलान कीजिए। तो दृश्य आधारित सहायक सामग्री, सादृश्यों का प्रयोग, अधिगमकर्ता की सक्रिय सहभागिता, अग्रिम संगठन इनके सामने है। इसके सामने तो है दृश्य आधारित सहायक सामग्री में किसी विचार को मानस पटल पर अंकित करना, किसी ज्ञान को प्रदान करने से पहले आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना, पहले से परिचित एवं नवीन ज्ञान का समांतर चित्रण प्रस्तुत करना, किसी कार्य को निष्पादित करना। तो जो है सही जो आंसर है वो है सी, और 102 का है ए। तो पहले का तो हो गया, ए का तो हो गया फर्स्ट, और दूसरे का होगा पहले से परिचित एवं नवीन ज्ञान का समांतर चित्रण प्रस्तुत, सादृश्यों का प्रयोग। फिर हो गया सी का हो गया फोर्थ, किसी कार्य को निष्पादित करना, अधिगमकर्ता की सक्रिय सहभागिता, किसी कार्य जब भी अधिगमकर्ता की जब सक्रिय सहभागिता होगी तो कार्य को तो कोई निपटारा तो करेगा, कार्य का जो कार्य उसको दिया गया है। डी है, डी का अग्रिम संगठन, इसका हो गया किसी विचार को मानस पटल पर सबसे पहले हम क्या करेंगे अनुदेशन रणनीति में, यानी कि अनुदेशन का मतलब कि जब कोई इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन देने वाला है तब सबसे पहले तो वही किसी विचार को मानस पटल पर अंकित कर, जो विचार उसको देना है सबसे पहले तो वही मानस पटल पर अंकित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हो गया हमारा 1 3 4 2, ये ऑप्शन हमारा सही है। दृश्य आधारित सहायक सामग्री पर कौन सा हो गया हमारा? पहला ही है ना, यानी कि किसी विचार को मानस पटल पर किया हमने। फिर है बी का हो गया पहले से परिचित एवं नवीन ज्ञान का समानांतर चित्रण प्रस्तुत करना। सी का है फोर्थ, किसी कार्य को निष्पादित करना। और डी का है टू, किसी ज्ञान को प्रदान करने से पहले आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना। ठीक है, क्या हुआ डी का? डी का हुआ किसी ज्ञान को प्राप्त करने से पहले आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची दी गई है, सूची 1 में अनुदेशात्मक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। प्रतिमान सिद्धांत तो सूची सेकंड में प्रतिमान प्रवर्तक दिए गए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कैसे करेंगे हम? ए का है सिक्स, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान, ये चार हमारे पास अनुदेशनात्मक प्रतिमान है। वो इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स में आपने पढ़े होंगे पहले। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान बहुत ही एक ऐसा है कि सभी इसको पढ़ते हैं। इसमें बुनियादी को परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, ये सारे आपके पढ़े हुए हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। अब इनको जो है इनके प्रतिमान को, इनके जो मॉडल है इनको बनाने वाले कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान का जो प्रवर्तक है वो है कौन है? आसुबेल है ना। और जो है बी का है फर्स्ट सचमैन, रक्षा का। और बुनियादी का सबको पता है ग्लेसर। इसमें कोई आगमन चिंतन का कौन है? टाबा, आगमन चिंतन टाबा है ना, टाबा आपने पढ़ा भी होगा, टाबा है ना, हिल्डा टाबा। ठीक है, तो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अपनाए गए कदमों में सही क्रम का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। विकासात्मक प्रतिमान, भाई ये दे रखे हैं हमारे पास 5 ऑप्शन, 5 तो दे रखे हैं फर्स्ट इसमें, और 5 दे रखे होंगे प्रवर्तक है। विकासात्मक परिवर्तन, अभिगत अधिगम प्रतिमान, किससे संबंधित है? दिशा में शिक्षण प्रतिमान, संपर्क लब्धि प्रतिमान, अभिज्ञान शिक्षण प्रतिमान। तो उनके जो है जिनसे संबंधित है उनका नाम दिया गया है। पहला है जीन पियाजे, दूसरा है स्किनर, कार्ल रोजर्स, आसुबेल, फ्लैंडर्स। तो फ्लैंडर्स का तो आपको
इनमें से हमें छांटने हैं 3। तो पहले का तो जो है 1 2 3 है ना। अभिकमित अधिगम निषेधन तो स्किनर है सीधा, है ना। तो जो है स्किनर हो गया, जीन पियाजे हो गया, विकासात्मक डेवलपमेंट का, एक मेंटल डेवलपमेंट का किया था ना उन्होंने, कोग्निटिव डेवलपमेंट का, तो जीन पियाजे हो गया। और दिशाविहीन का हो गया हमारा तीसरा कार्ल रोजर्स, है ना, तीसरा। तो ये हो गए सही क्रम हो गए हमारे, हमने इनको पहचान लिया 1 2 3 ये हो गए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपके मैंने हिंदी के भी करा दिए और कुछ मैंने कल इंग्लिश के करा दिए थे, आज मैंने थोड़े हिंदी के करा दिया आपको। आपके जो है पीवाईक्यू कम्युनिकेशन में और टेक्नोलॉजी के खत्म हो चुके हैं पीवाईक्यू। अब और पीवाईक्यू मैं बाद में कराऊंगी, जब दोबारा से सारे यूनिट्स में रिवाइज कराऊंगी, तब दोबारा से कराऊंगी। अभी फिलहाल के इतना ही है। अब हम जो है अपनी रिसर्च की जो है यूनिट, उसको डिले हो रही है वो बार बार, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी कराने चाहिए। वो क्वेश्चन छांट लेती हूँ मैं से, है ना, जब देखती हूँ कि मुझे क्या कराना चाहिए। तो इनमें ये काफी क्वेश्चन अब तो हो गए हैं आपके टेक्नोलॉजी के भी, कम्युनिकेशन के भी। तो सोचती हूँ कल से फिर मैं आपको जो है रिसर्च वाला ही टॉपिक कराऊं, है ना। तो हालांकि डिले हो रहा है, पहले मैंने कहा था कराऊंगी, नहीं 1 2 दिन नहीं हो पाए, लेकिन जो है मैं जल्दी कराऊंगी आपको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।